हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 5th की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर समझेंगे जिसका नाम है राख की रस्सी। लोनप्पो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गोपी के मंत्री थे। यानी कि जो लोनप्पो गार जो व्यक्ति था वो तिब्बत के 32वें यानी कि 32 जो राजा थे नंबर के सोनगवसेन उनके मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। वे अपनी चालाकी यानी कि वो चालाक और हाजिर जवाब यानी कि तुरंत जवाब देना किसी भी बात का, उसके लिए दूर दूर तक मशहूर, दूर दूर तक फेमस थे, प्रसिद्ध थे। कोई उनके सामने टिकता नहीं था। यानी कि कोई भी उनसे अगर कोई बहस करे या कोई भी बात करे तो वो उसका साथ के साथ जवाब देते जाते थे। तो कोई उनसे ज़्यादा उनके सामने कोई टिकता नहीं था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। अब उनकी जो ज़िंदगी थी वो आराम से चल रही थी, यानी कि चैन से, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब उनका बेटा बड़ा हो गया ना तो उनके लिए चिंता का विषय बन गया, यानी कि उनकी टेंशन बढ़ती गई। अब कारण क्या था? कारण यह था कि वह बहुत भोला था। यानी कि जो मंत्री का जो बेटा था वो बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। यानी कि वह बिल्कुल भोला था, बिल्कुल भी चालाक नहीं था। बिल्कुल भोला भाला, उसमें चालाकी बिल्कुल भी थोड़ी सी भी नहीं थी। यानी कि होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनप्पो गार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। अब लोनप्पो गार ये सोचता है कि उसका बेटा है वो बहुत सीधा साधा है, उसके बाद उसका जीवन यापन कैसे चलेगा, यानी कि उसका जीवन कैसे कटेगा, वो बहुत सीधा साधा है। अब आगे देख लेते हैं। एक दिन लोनप्पो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। यानी कि एक दिन लोनप्पो गार ने अपने उसी बेटे से कहा जो कि सीधा साधा था, उससे कहा 100 भेड़ें देते हुए उससे कहा कि तुम शहर जाओ। अब उन जो भेड़ है ना, ना तो उन्हें बेचना है ना उन्हें मारना है, और उन्हें वापस लाना है, और 100 जौ के बोरों के साथ। अब जौ क्या होता है? एक प्रकार का अनाज होता है, उनके जौ के बोरों के साथ लाना है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। अगर तुम 100 जौ के बोरों के साथ अगर इन भेड़ों को वापस नहीं लाए तो फिर वो अपने बेटे को घर में नहीं घुसने देगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब शहर की तरफ भेज तो दिया। अब लोनप्पो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। अब वो शहर तो पहुंच गया, लेकिन वो इतना सीधा साधा था, उसके पास जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए भी नहीं थे। तो वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे पर ही बैठ गया कि क्या करूं, जब मेरे पास ना तो पैसे हैं जो कि मैं 100 जौ के बोरे खरीद लूं। तो सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था, कोई भी उसे उपाय नहीं सूझा। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। अचानक से वह सड़क किनारे पे जब बैठा हुआ था, उसे कोई समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो एक लड़की थी, अचानक से उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस लड़की ने उससे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनप्पो गार ने के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। जो लोनप्पो गार का बेटा था जो वहाँ पे दुखी बैठा था, उसने अपना सारा जो समस्या थी वो अपनी कह सुनाई उस लड़की को। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। अब जो वो लड़की थी तो उसने कहा कि इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, यानी कि इसका हल जो है मैं निकाल देती हूँ, यानी कि इसका उपाय मेरे पास है, मैं निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के अब इतना कहकर लड़की ने क्या किया, भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। और उस लड़की ने जब उपाय के लिए कहा तो उसने बोल दिया कि उपाय मेरे पास है। उसने भेड़ों के बाल उतार दिए उन्हें बाजार में बेच दिया। अब जो रुपए मिले उससे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। अब जो भी भेड़ों के बाल से
आप जानते ही होंगे कि भेड़ों के बाल से ऊन बनती है, तो हर कोई खरीद लेता है उन्हें। तो उसने बाल बेचे और जो रुपए मिले उससे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। अब घर वापस जाके अब क्या होता है, लोनापुगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। अब जब उसको लड़के को लगता है कि उसके पिताजी बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यानी कि जो भी उसने कहानी सुनाई कि मैं भेड़ भेड़ के बाल बेचकर मैंने सारे जौ के बोरे खरीदे, तो उसने क्या उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए, यानी कि लोनापुगार। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। दूसरे ही दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, जो तुमने पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचे वो बात मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। यानी कि वो दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर भेजता है उसको, और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। और कहता है कि तुम जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब जो पहले भेड़ों के बाल बेचकर तुमने खरीदे थे वो बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब दोबारा भेजता उसको। एक बार फिर निराश लोनापुगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। अब जैसे पहले बैठा था, इस बार भी वो क्या हुआ, लोनापुगार का बेटा उसी जगह फिर बैठ गया टेंशन में। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। अब जो बैठा था ना वो सड़क पे किनारे में टेंशन में कि अब क्या करूं, तो उसको अंदर से एक विश्वास भी था कि वो जो लड़की ने पहले मदद की थी वो लड़की उसको दोबारा मदद करने के लिए ज़रूर आएगी। और हुआ भी ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। जब वो दोबारा लड़की आई तो फिर वो टेंशन में था, उसने फिर दोबारा अपनी जो मुश्किल थी, अपनी जो समस्या थी वो उसने सुना दी। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। कि अब अगर मैं अब दोबारा गया बिना जौ के 100 बोरों के तो मुझे पिताजी मेरे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। फिर से उसने उपाय बताया। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उसने क्या किया, जो 100 भेड़ें थी उसके उनके सभी के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ के खरीदे। अब उनके भेड़ों के सींग काटे, उन्हें बेचा, उनसे 100 बोरे जौ के खरीदे और फिर लोनापुगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे फिर दोबारा से घर भेज दिया। उसकी समस्या सॉल्व हो गई। अब भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए जो लोनापुगार का बेटा खुश था। वो सोच रहा होगा कि अब तो मेरे पिताजी खुश हो जाएंगे। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। यानी कि भेड़े भी 100 सौंप दी उसने और जौ के 100 बोरे भी सौंप दिए। अब विजयी भाव में उसे लगा कि मेरी विजय हो गई। उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था, तो इसी फीलिंग्स में उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। फिर सारी कहानी सुनकर लोनापुगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। अब उस लोनापुगार ने अपने बेटे से कहा कि जो तुम्हारी सहायता करती है उस लड़की के पास जाकर कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। अब उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। उसने फिर गया वो उस लड़की के पास और जाके उसने बोल दिया जो पिताजी ने मैसेज भेजा था। लड़की ने एक शर्त रखी। अब वो लड़की क्या एक शर्त रखती है कि मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिताजी को वह गले में पहननी होगी। कि मैं राख की रस्सी तो बना दूंगी लेकिन वो रस्सी तुम्हारे पिताजी को अपने गले में पहननी होगी। अब लोनापुगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अब लोनापुगार सोच रहा था कि ऐसी राख की रस्सी बनाना असंभव है, इसलिए उसने क्या किया, झट से लड़की की शर्त जो थी वो मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उस लड़की ने क्या किया, 9 हाथ लंबी यानी कि हाथ से नाप के 9 हाथ लंबी रस्सी ली। उसे पत्थर के सिल पर रखा। अब पत्थर का सिल फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि पत्थर जिस पे कुछ भी पीसा जाता है, सिलबट्टा बोलते हैं उसको। उस पे रस्सी ली और जला दिया।
रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। रस्सी तो जल गई लेकिन जो उसके आकार की जो राख थी, अक्सर पेपर वगैरह भी जलाते हैं तो पेपर जल तो जाता है लेकिन उसी के आकार का राख बन जाता है, ऐसे ही रस्सी की राख बन गई। इससे वह सिल समेत लोनप्पोगार के पास ले गई। अब वो क्या, सिल पे जो जलाया था ना, उसी सिल समेत लोनप्पोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा कि अब तुम इसे पहनो। अब लोनप्पोगार रस्सी देखकर चकित रह गया, वो आश्चर्यचकित रह गया, यानी कि उसने जो सोचा था उससे बिल्कुल अलग ही हुआ। उसने सोचा था रस्सी बनाना ही असंभव है, लेकिन उस लड़की ने तो रस्सी बना दी राख की, तो वो आश्चर्यचकित रह गया। अब वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, यानी कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, पहले उसे उठा ही लो, क्योंकि उठाएंगे तो वो बिगड़ जाएगी, राख बन जाएगी बिल्कुल, तो हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उसकी अपनी चालाकी धरी रह गई, यानी कि लड़की इतनी समझदार थी कि जो लोनप्पोगार जो खुद था वो दूर दूर के लिए अपनी चालाकी के लिए फेमस था, उसकी भी चालाकी उस लड़की के सामने रखी रह गई। तो बिना वक्त गवाए लोनप्पोगार ने क्या किया, अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। अब लोनप्पोगार ने क्या किया, अब यही मेरे बेटे के लिए मतलब जो मैं चाहिए था मुझे चालाक लड़की, वो मेरे बेटे के लिए बिल्कुल ठीक है। तो उसने अपने शादी का प्रस्ताव रखा लड़की के लिए और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।